Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 9, programming using C++. I am Vikas Suhag, assistant professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेटर्स इन C++. हमने इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पढ़े थे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, आउटपुट ऑपरेटर क्या होता है, इनपुट ऑपरेटर दोबारा देखेंगे, IO स्ट्रीम फाइल, cascading of input and output operator, and what is a structure of C++ program. So what are the comments? Comments are used to document our program. Document मतलब प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या स्टेप होंगे, कौन उसको प्रोग्रामिंग कर रहा है, हु इज़ द प्रोग्रामर. ठीक है, तो जो भी डिटेल्स आपको लिखनी है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती, केवल प्रोग्राम को एक डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करती हैं, वो सब चीज़ें हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स. जैसे कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख देंगे भाई प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम नंबर कौन सा है, किस दिन बना रहे हैं. ठीक है, उसमें अपना नाम लिख दिया कि मैंने बनाया, डेवलप किया है प्रोग्राम. इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी वो हम कोड में लिखने की बजाय कमेंट्स में लिखते हैं. C++ हैज़ कमेंट सिंबल. सिंबल क्या है? डबल स्लैश. ठीक है, डबल स्लैश से आप किसी भी लाइन को कमेंट कर सकते हो. कमेंट स्टार्ट्स विद डबल स्लैश सिंबल एंड टर्मिनेट एट द एंड ऑफ लाइन. जहाँ पे आपने, जैसे ये लाइन आपकी है, यहाँ तक आपने इसको कोड़ा हमारा, उसके बाद मैंने डबल स्लैश लगा दिया तो आगे सारा ये एंड तक हमारा बन गया कमेंट. ए कमेंट में स्टार्ट एनीवेयर इन द लाइन एंड वट एवर फॉलोज टिल द एंड इज इग्नोर्ड. अगर यहाँ पे हम इसमें कमेंट को डाल देंगे तो क्या इसके बाद का जो भी है आखिरी तक का वो सारा इग्नोर हो जाएगा. जो भी हम चीज़ कमेंट में डालेंगे दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय आवर C और C++ कंपाइलर. देयर इज नो क्लोजिंग सिंबल फॉर दिस टाइप ऑफ कमेंट. इसके लिए ये स्टार्टिंग होता है भाई यहाँ जहाँ पे इसको डबल स्लैश को लगा देंगे वहीं से हमारा कमेंट स्टार्ट हो जाएगा और लाइन के एंड तक चलता रहेगा. इट इज़ बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट. जैसे डबल स्लैश किया, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ C++ सिंगल लाइन कमेंट. और दो लाइन में इसको डिवाइड किया लेकिन दोनों में हमने डबल स्लैश को यूज करना पड़ा. नेक्स्ट आता है हमारा C++ आल्सो सपोर्ट्स C कमेंट सिंबल. जो C में हम ऐसे कमेंट करते थे उसको बोलते थे हम मल्टी लाइन कमेंट. दिस इज एन मल्टी लाइन कमेंट ब्लॉक. आपने से स्टार्ट किया और इससे एंड किया. इन दोनों के बीच में जितना भी जो कंटेंट आएगा दैट विल नॉट बी इग्नोर्ड बाय कंपाइलर एंड ओनली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस. ठीक है, तो हमारे सेम जो C में थे दोनों कमेंट, ये C++ में भी दोनों कमेंटिंग के स्टाइल अवेलेबल हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन में क्या था आपके पास? डबल स्लैश था और मल्टी लाइन में स्लैश, एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश. व्हाट इज आउटपुट ऑपरेटर? लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे. हम Cout यूज करते हैं, उसके साथ में दो बार लेस देन का साइन यूज करते हैं. दिस इज नोन एज आउटपुट ऑपरेटर. ये क्या आउटपुट कर रहा है? C++ इज बेटर देन C. ये हमारे Cout की स्टेटमेंट है, इसमें हमने ऑपरेटर यूज किया है. दिस स्टेटमेंट causes a string in the quotation marks to be displayed on the screen. जो कोटेशंस के अंदर कोट्स मार्क्स हैं हमारे, इनके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है सारा मार्क आएगा हमारी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा. क्या कर रहा है? आउटपुट कर रहा है. कहाँ पे? स्क्रीन पे. दिस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूसेस टू न्यू C++ फीचर्स. इसमें दो नई चीज़ें हैं, Cout एंड दिस वन. आइडेंटिफायर Cout इज प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट that represents the standard output stream in C++. तो क्या हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम हमारी है. स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम रिप्रेजेंट द स्क्रीन. इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू रिडायरेक्ट द आउटपुट टू अदर आउटपुट डिवाइस. अब हमारे आउटपुट डिवाइस और क्या उसके नाम है, हम इसको कर सकते हैं प्रिंटर पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, फाइल में सेव कर सकते हैं. ठीक है, या और कोई आप अगर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो वो साउंड की तरफ डायरेक्ट कर सकते हो. अगर आउटपुट जो है वो म्यूजिक है कोई, तो आप उसको कैसे आउट करोगे और सिस्टम से?
with the help of speakers. Operator is called, this operator is called insertion operator or output operator. It inserts the content of variable on its right साइड में जो वेरिएबल है उसके कंटेंट को इंसर्ट करेगा टू द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट. ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसमें इंसर्ट कर रहा है. जो राइट साइड में आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू को, उसके कंटेंट को लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसमें इंसर्ट कर देगा दिस ऑपरेटर. ठीक है, आपको दिख रहा ना ये, इसीलिए डायरेक्शन देख सकते हो आप, डायरेक्शन इसलिए है इस साइड में. नेक्स्ट हमारा है इनपुट ऑपरेटर. सीन दिस इज एन इनपुट स्टेटमेंट एंड causes द प्रोग्राम टू वेट फॉर द यूजर टू टाइप इन ए नंबर. अब जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है, हमारी स्क्रीन है, वो वेट करेगी कि यूज़र कुछ इनपुट करेगा. और जैसे जब नंबर इनपुट होगा तो कहाँ से होगा वो, दिस नंबर इज सेव टू नंबर 1. ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी हमारी. आइडेंटिफायर CIN is a predefined object in C++ that corresponds to the standard input stream. This stream represents keyboard. अब इनपुट की हमारी जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या है वो है कीबोर्ड. इनपुट हम लेते हैं कीबोर्ड से, आउटपुट देते हैं हम स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट. दिस इनपुट ऑपरेटर इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. इट एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड असाइन टू द वेरिएबल ऑन इट्स राइट. ये क्या करेगा, कीबोर्ड से वैल्यू लेगा, ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, और कहाँ पे एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड एंड असाइन टू द वेरिएबल ऑन द राइट. ये हमारा वेरिएबल आ गया. उसमें वैसे ही था, वेरिएबल राइट में था, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में था, तो वो वेरिएबल से वैल्यू लेके हमारे आउटपुट जो स्क्रीन थी उस पर सेंड कर रहा था, इंसर्ट कर रहा था. अब यहाँ पे कीबोर्ड से एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारे वेरिएबल ऑन राइट में असाइन कर देगा. दिस कोर्सपॉन्ड टू स्कैनएफ इन C++. तो सी में हमारा स्कैनएफ फंक्शन होता था, वही सिमिलर काम ये हमारा CIN है, ये कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इनपुट ऑपरेटर. ठीक है. नाउ व्हाट इज IOStream फाइल? C++ comes with a libraries that provide us with many ways of performing input and output. इनपुट आउटपुट के लिए एक तरीका हमने देखा अब तक तो, लेकिन और भी तरीके हैं, वो आगे देखेंगे हम. In C++, input and output are performed in the form of sequence of bytes that are commonly known as streams. जो भी इनपुट आउटपुट होंगे सारे किस फॉर्म में होंगे, बाइट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा और उनको हम बोलेंगे स्ट्रीम्स. इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट इज फ्रॉम डिवाइस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड टू मेन मेमोरी, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट. जब हमारा कुछ कीबोर्ड से या किसी हार्डवेयर से कोई डिवाइस से कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं हम और हमारी मेमोरी में सेव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम. कोई डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है. इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज अपोजिट, दैट इज फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस, देन इट इज कॉल्ड आउटपुट. ठीक है. IOStream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कंबाइन कर दी. स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. दिस हेडर फाइल contains definition of objects like scene, cout, CRR. वो सारे इसमें फंक्शंस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे जो इसमें पहले से डिफाइंड हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द IOStream.h की फाइल, जो हेडर फाइल हमारी. द टू कीवर्ड्स cout in C++ and scene in C++ are used very often for printing outputs and taking inputs. ठीक है. These two are the most basic methods of taking input and printing output in C++. To use CIN, console input, console output in C++, one must include the
एडर फाइल आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है? एडर फाइल है जिसके अंदर सी इन और सी आउट के हमारे जो फंक्शंस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइंड हैं। तो अगर आईओ स्ट्रीम नहीं होगी तो ये फंक्शंस हमारे एरर देंगे कि हमें पता नहीं चल रहा है कि इनकी डेफिनेशन कहाँ पे है, ये काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो कौन बताएगा? आईओ स्ट्रीम की हमारी फाइल। तो ये हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट हैं, तो इनके बिना हमारा कोई प्रोग्राम मोस्ट प्रोबेबली नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। तो हमें आईओ स्ट्रीम को तो हर बार हमारे को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कास्केडिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स। अब ये हमारे थे, ये हमारा क्या था? आउटपुट ऑपरेटर, और ये था हमारा इनपुट ऑपरेटर। इन कास्केडिंग कैसे कर सकते हैं हम? अब देखो, सी आउट ऑपरेटर सम इज इक्वल टू, फिर हमने दोबारा ऑपरेटर लगा दिया, सम का वेरिएबल दे दिया, दोबारा ऑपरेटर लगा दिया, ये हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। वी हैव यूज द इंसर्शन ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स इन द बोथ स्टेटमेंट। ठीक है। जो पहला ये है, फर्स्ट इंसर्शन ऑपरेटर सेंड्स द स्ट्रिंग सम इज इक्वल टू द सी आउट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सेंड कर देगा एंड देन सेंड्स द वैल्यू ऑफ सम। उसके बाद ये आएगा, ये क्या करेगा? इसकी वैल्यू को सी आउट में सेंड कर देगा। फाइनली इट सेंड्स द न्यू लाइन करेक्टर सो दैट द नेक्स्ट आउटपुट विल बी इन द नेक्स्ट लाइन। और आखिरी में क्या करेगा? ये वाला जो इंसर्शन ऑपरेटर है, ये इस हमारी न्यू लाइन करेक्टर है, इसको सेंड कर देगा किस पे? सी आउट के पास। उसके बाद क्या हुआ? जो भी हमारा नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो नई लाइन से आएगा। दिस मल्टीपल यूज ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर इन वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड कास्केडिंग। अदरवाइज क्या करते हैं हम? पहले हम करते हैं सी आउट सम इज इक्वल टू, उसके नेक्स्ट लाइन में सी आउट, देन इंसर्शन ऑपरेटर, देन सम। ये काम 3 लाइन में कर सकते थे, लेकिन कास्केडिंग की हेल्प से हमें 3 लाइन का काम एक ही लाइन में हमने सीक्वेंस में सारा लिख दिया। सो वी कैन कंबाइन मल्टीपल लाइन्स ऑफ आउटपुट इनटू ए सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है। वी कैन आल्सो कास्केड इनपुट ऑपरेटर। ये तुम्हारा आउटपुट ऑपरेटर था या इंसर्शन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ये हमारा जो इनपुट ऑपरेटर है इसको भी हम कास्केड कर सकते हैं। CIN नंबर 1 नंबर 2, 2 नंबर में इनपुट लेना है तो एक साथ एक ही लाइन में लिख देंगे हम, बार बार लिखने के बजाय। नाउ वैल्यूज आर असाइंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ्ट को मिलेगी, फिर राइट वाले को मिलेगी। इफ वी टाइप द 10 एंड 20 देन द 10 विल बी असाइंड टू नंबर 1, इसको सबसे पहले वैल्यू इसको मिलेगी, फिर नंबर 2 को मिलेगी। ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? हमारा जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम के बढ़ा रहे हैं, हम लाइंस बढ़ा रहे हैं, वो हमारी काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगा प्रोग्राम, हमारा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और हमारा जो प्रोग्राम का साइज़ है वो कैसे होता है? नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारी फाइल में इतने होते हैं, उसके बेस पे साइज़ होता है कि 1 KB की फाइल है, 2 KB की फाइल है। तो बार बार आप जो सी आउट और सिंबल यूज़ करने वाले थे उसने आपने इसको अवॉइड कर दिया। अगर इसको 2 लाइन में लिखते आप तो CIN वर्ड 2 बार यूज़ होता, तो हर करेक्टर कुछ न कुछ मेमोरी यूज़ लेता आपकी, तो आपका कम हो गया। स्टोरेज कम यूज़ करेगा तो आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी, परफॉर्मेंस आपकी फास्ट होगी, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। ठीक है, सिस्टम को कम लोड डालेगा ये। ऐसे ही अगर हम इसको यूज़ करते हैं, 3 लाइन यूज़ करते हैं हम, 3 बार सी आउट वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें 4 करेक्टर हैं, 4 3 12, तो हमने कितने यूज़ किए? केवल 4 करेक्टर यूज़ किए, 12 कितने हैं? तो 8 करेक्टर का हमारा स्पेस है वो सेव हो गया। हर बार हम लास्ट में सेमीकोलन लगाते, तो वो छोटी चीज़ें जो देखोगे ना, तो सारी चीज़ें कॉम्पैक्टनेस की तरफ लेके जा रही हैं आपको, जिससे आपकी मेमोरी है उसकी बचत होगी, आपकी परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीमेंट होगा, और आपकी कोडिंग है वो ईजी और आसान हो जाएगी। अब आसानी से समझ सकते हो कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। इसको अगर 3 लाइनों में तोड़ दें अलग अलग, पहले लाइन में सम प्रिंट करें, फिर दूसरे में वैल्यू प्रिंट करें, तीसरे में नेक्स्ट लाइन लेके जाएं, तो क्या है वो समझना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं C++ में क्लास का प्रोग्राम, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ अगली क्लास से, क्लासेस। तो आज क्लास का एक सिंपल प्रोग्राम है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट कुछ भी करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? आईओ स्ट्रीम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे सी इन सी आउट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइंड है।
उसके बाद में जो करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बारे में क्या है वो बताएंगे आगे। हमने क्लास कीवर्ड यूज़ किया ऑल स्मॉल, ये हमारा कीवर्ड है, ये हमने क्लास का नाम दे दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए। इसमें हमने डेटा मेंबर्स डाले, कैरेक्टर नेम 30 साइज में, इंट एज, दीज आर डेटा मेंबर्स, ठीक है। और ये कुछ बनाया हमने फंक्शंस, ये हमने डिक्लेयर कर दिए पब्लिक कि इनको दूसरा कोई फंक्शन भी, दूसरी कोई क्लास भी कॉल कर सकती है, इसको हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दो फंक्शन क्या डिक्लेयर किए हमने, वॉइड गेट डेटा जो डेटा लेगा इसके लिए, नेम और एज के लिए, और ये फंक्शन क्या करेगा, उस डेटा को डिस्प्ले कर देगा आउटपुट पर, ठीक है। और ये हमारी कर्ली ब्रेसेस हमने क्लोज कर दी और ये सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक एक क्लास डिफाइन हो गई, ठीक है। अब हमें जो मेथड्स हमने फंक्शन जो इसमें डिक्लेयर किए हैं मेंबर फंक्शंस, अब इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। दिस इज डिक्लेरेशन, दिस इज डेफिनेशन, ठीक है। याद रखना तीन चीज़ होती हैं, डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉल, DDC। ये कॉन्सेप्ट चलेगा हर चीज़ का। पहले कोई भी चीज़ पहले बतानी पड़ेगी, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, अब उसके बाद बताएंगे हमें काम कैसे करती है, आखिर में उसको यूज़ कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो पर वॉइड पर्सन, ये क्या हमारी क्लास का नेम है, इसको प्रेजेंटेशन ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या बता रहा है, गेट डेटा फंक्शन पर्सन क्लास से बिलोंग करता है, इसको हम कहीं भी डिफाइन कर लें क्लास से बाहर, तो हमें कोई एम्बिग्यूटी या कोई डाउट नहीं होगी भाई कौन सी क्लास का फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या क्या, सी आउट एंटर नेम स्क्रीन पे दिखाई देगा हमें, सी इन इनपुट लिया हमने, इसमें नेम में, नेम क्या हमारा कैरेक्टर टाइप का 30 साइज का, ठीक है, वैल्यू इसमें इनपुट होगी। उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट एंटर एज, एज हमने इनपुट करवाई यूज़र से, यूज़र ने अपनी एज इनपुट कर दी, दिस मेथड इज क्लोज। तो हमारा गेट डेटा ने डेटा यूज़र से ले लिया। अब हमारा काम है उस डेटा को डिस्प्ले करवाना स्क्रीन पे। सी आउट /n नेक्स्ट लाइन के लिए, नेम एंड देन हमने क्या किया, कास्केडिंग, फिर नेम, जो हमारा वेरिएबल नेम लिया है, इसमें जो वैल्यू यहाँ से इनपुट हुई थी गेट डेटा के थ्रू, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। देन सी आउट एज, एज की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। इन दोनों लाइनों को चाहे तो हम फर्दर कास्केडिंग करके एक ही लाइन में कर सकते हैं। उससे क्या होगा, देखो एक होता है सिंपलीफाई करना चीज़ों को, एक होता है कॉम्प्लेक्स करना। तो अब तक ये एक लाइन में सारी रिलेटेड चीज़ें हैं, नेम के बारे के आगे नेम, एज के आगे एज, ये है सिंप्लीफिकेशन। लेकिन इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंडिंग हमारी कम हो जाएगी उससे, ठीक है। यहाँ तक हमारे दोनों डेटा जो मेंबर फंक्शंस थे क्लास के, वो हमारे डिक्लेयर हो चुके, डिफाइन हो चुके। अब उन नाउ दे आर रेडी टू बी कॉल्ड और यूज्ड। और कोई प्रोग्राम है मेन के बना तो चलेगा ही नहीं, मेन इज मैंडेटरी फॉर एनी प्रोग्राम इन सी और C++, जावा, .NET, कोई भी लैंग्वेज लोगे तो मेन फंक्शन तो उसमें होगा ही होगा। तो हमने क्या किया, इंट मेन, नाउ वी डिफाइंड पर्सन, पर्सन क्या थी हमारी क्लास, क्लास का वेरिएबल बना सकते हैं, इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट, पी इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन। नाउ पी डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी उसके डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शंस को इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पी डॉट गेट डेटा, गेट डेटा जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये वाला सारा जो प्रोसेस है ये आपको दिखाई देगा या एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद पी डॉट डिस्प्ले, उसमें आपको ऐसे दोनों लाइनों से आपको आउटपुट मिल जाएगा। फाइनली रिटर्न 0 और प्रोग्राम आपका एग्जिट कर जाएगा। इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार। ये वही सेम प्रोग्राम ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंटर नेम, एंटर एज, डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले एज,
ठीक है। पी डॉट गेट डेटा, पी डिस्प्ले, रिटर्न 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कंपाइल, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। उसके बाद करेंगे हम रन, एंटर नेम, क्या नेम डालूं, अपना नेम डालता हूं मैं। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे, एज क्या डालें, ये आपकी डाल देते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या हुआ, जैसे दोनों इनपुट आपने लिए, पी डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, इसमें क्या किया, पी डॉट गेट डेटा, एक मिनट थोड़ा सेट करते हैं सारा प्रोग्राम साथ दिखाई इसका। पी डॉट गेट डेटा से क्या हुआ, ये वाली दोनों लाइनें कॉल हुई, हमने दोनों वैल्यूज एंटर कर दी। उसके बाद पी डॉट डिस्प्ले डेटा हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने नेम के आगे नेम, एज के आगे एज आपका आउटपुट कर दिया, ठीक है। कोई डाउट इसमें अब तक? नो सर। नेक्स्ट हमारा सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, वो क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारा हेडर होते हैं, जो आयो स्ट्रीम फाइल हमने यूज़ की, उसमें नेम स्पेस यूज़ किया, वो आपका आएगा एडर। उसके बाद कोई भी क्लास है वो डिफाइन करोगे, उसमें मेंबर फंक्शन उसके डिफाइन होंगे, उसके अंदर भी कर सकते हो आप उसको, उसके बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। वो फाइनली आपका आएगा मेन फंक्शन। अब इसी चीज़ के कारण देखो, इसमें आपका जो मेन फंक्शन है वो बिल्कुल लास्ट में है, लेकिन सबसे पहले कॉल क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है। इसलिए हम इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, कि हमारा प्रोग्राम नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। हमने जो प्रोग्राम बनाया, सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्लास डिफाइन की, उसके मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसके फंक्शंस डिक्लेयर किए, ठीक है, डिफाइन किए। लास्ट में हमने मेन फंक्शन कॉल बनाया, फिर हमने सबको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टार्ट कहाँ से प्रोग्राम हमारा, सबसे पहले मेन पे आएगा, क्योंकि मेन प्रोग्राम मेन जो फंक्शन है उसके बारे में हमारे कंपाइलर को पता है, यहाँ इस नाम का एक प्रोग्राम में एक फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा, जिसको सबसे पहले मेरे को कॉल करना है। वो फिर मेरे को आगे बताएगा कि कौन से फंक्शंस हैं, कौन से क्लास हैं, कौन सा क्या है जो आगे यूज़ करने में। तो इनके बारे में तो हमारे कंपाइलर को पता ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा, मेन फंक्शन बताएगा हमारा। सबसे पहले हमारा मेन कॉल होगा, फिर वो आगे फर्दर और चीज़ों को कॉल करता जाएगा। तो इसलिए हम इसको सी प्लस प्लस को बोलते हैं हम बॉटम अप अप्रोच। और सी में क्या होता था, हमारा मेन फंक्शन सबसे ऊपर होता था, उसके बाद सारी चीज़ें होती थी, उसमें हमारी होती थी टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक हमारा बच गया, नेम स्पेस। नेम स्पेस के ऊपर मैं पहले से लेक्चर बना रखा है, वो आपको कल मैंने वैसे उसकी वीडियो आपको क्लासरूम में भेज चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें कोई डाउट हो तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।